जय मसीह की। जय मसीह। आवाज दी है, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने वापस से ये मौका दिया कि आप लोगों के सम्मुख आकर अपने जीवन की गवाही को आप लोगों के सामने बांट सकूं, जिस परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है। आज आप डेविड को जानते हैं, वो मैं नहीं था। और एक से पहले क्या आता है, कोई बताएगा मुझे? जीरो आता है। यीशु मसीह को जानने से पहले एक जीरो व्यक्ति था, अगर यीशु ने मेरे जीवन को बदला। मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूं, मेरा बैकग्राउंड मुस्लिम परिवार से है, और मेरा जो जन्म हुआ वो नॉमिनल क्रिश्चियन परिवार में हुआ, नामधारी मसीह समाज में हुआ। अब मैं मसीह को नहीं जानता था, मसीह धर्म में पैदा होने के बाद, और मसीह से दूर होता चला गया। मेरे पिताजी का देहांत जो हुआ वो मेरी छोटी सी अवस्था में हुआ, यानी मैं 6-7 साल का था। उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरा पालन पोषण करा, और मेरी 2 बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है, और एक वाइफ है मेरी, और परमेश्वर ने बड़ी अच्छी मेरी जीवन संगी दी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु के दास का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मौका दिया अपनी गवाही शेयर करने का। मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा आपको, गवाही देने से पहले आज कितने लोग जवान लोग यहाँ पे हैं? मैं कहता हूँ सारे जवान हैं, मसीह में हम सब लोग जवान हैं। हालेलुया, मसीह में सारे जवान हैं हम लोग। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं मसीह में कैसे आया। हर एक की परिस्थितियां विभिन्न होती हैं, हर एक के जीवन में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ कार्य करा है कि वो प्रभु के करीब आया। ऐसी मेरे जीवन में काम करा। जब मैं टीनेजर में था, मैं प्रभु में पढ़ रहा था, मैं एक गलत संगति में चला गया, और गलत संगति में जाने के बाद मेरा जीवन क्या हो गया, नशे में चला गया। और नशे में जाने के बाद मेरी अवस्था बिल्कुल भिन्न हो गई। ना मैं बोल सकता हूं कि बिल्कुल अलग एक सोसाइटी में चला गया। मैं हर दिन मेरा कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे लोगों से सामना होता था जो नशे का व्यापार करते थे। ज्यादा उन्हीं के साथ संगति होती थी, धार्मिक लोगों के साथ नहीं होती थी। मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, कभी चर्च नहीं जाता था। मम्मी जाती थी मेरी चर्च में, चल के बाहर बैठता था, बाहर मेरे साथ 2-4 लोग बैठ जाया करते थे, उनके साथ मेरी संगति होती थी। चर्च जाना बिल्कुल पसंद नहीं था मुझे, अच्छा नहीं लगता था। दोस्तों के साथ रहना, उनके साथ नशे करना, वो मेरा एक जीवनचर्या हो गया था। आप लोग सुबह कितने बजे उठते हैं? कोई 5 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता होगा। मैं 5 बजे से उठकर नशे करना शुरू कर देता था। मेरी अवस्था इस प्रकार की थी, ऐसा मेरा दिनचर्या था कि 5 बजे उठ के मैं बिल्कुल नशा करना शुरू कर देता था। और अपने क्षेत्र के अंदर मुझे सभी लोग जानते थे। एक समय ऐसा आया कि मेरे साथ वाले पढ़ाई करने चले गए, अच्छी पढ़ाई, कुछ लोग जॉब करने चले गए। मुझे महसूस हुआ कि मैं किस अवस्था में हूं, मैं कैसे अपने जीवन को बदलूंगा। क्योंकि आए दिन क्या होता था कि नशे इतना मेरे जीवन में हावी होने लग गए थे कि पैसा कहां से आएगा। मैंने क्या करा अपने जीवन के अंदर, चोरी तक मैंने अपने घर में करी। ये सच्चाई है कि नशा कहां से करूंगा, कुछ सामान बेचना शुरू कर दिया। नशा करना था, इतना नशा में गिर चुका था कि उसके बगैर रह नहीं सकता था मैं। ऐसी मेरी अवस्था हो चुकी थी। आज जवान बच्चे हैं, मैं जवानों को एक चीज कहूंगा कि अपने समय में आप लोग, जब आपको पढ़ाई का मौका मिलता है, आप पढ़ाई करें। हालेलुया, नशे के पीछे ना भागे या किसी अपने कैरियर के पीछे भागे। क्योंकि मेरे जीवन में क्या हुआ कि मैं नशे के पीछे भागता चला गया, और पढ़ाई मेरी छूटती चली गई। मैं पढ़ाई से दूर होता चला गया, गलत संगति में मैं चलना शुरू हो गया, जहां पे ज्यादातर लोग क्या थे, ड्रग्स के एडिक्शन में थे। वो लोग एक ही चीज बोलते थे कि हमारा नशा जब छूटेगा जब हम चिता में होंगे। मैं बोलता था हाँ, मेरा नशा तभी छूट सकता जब हम कब्रिस्तान में होंगे। विश्वास नहीं करता था यीशु मसीह पे, जानता नहीं था यीशु मसीह को, बाइबल कभी पढ़ी नहीं थी घर में रह के। बाइबल सिर्फ एक कोने में रखी रहती थी मेरे घर की। मम्मी पढ़ती थी बाइबल, और सिर्फ कहने के लिए, मिडलैंड चर्च से बिलोंग करता हूं तो कहने के लिए आए हमारे बाप की प्रार्थना मुझे याद रहती थी, बस वही मेरी एक प्रार्थना होती थी। इसका अर्थ मुझे पता नहीं था कि प्रार्थना होती क्या असली में करने के लिए। और अपने जीवन को ऐसे जी रहा था मैं। आए दिन कभी किसी न किसी से हम लोगों का एक ग्रुप होता था, और उसमें 20-25 लड़के होते थे। अगर कहीं किसी से झगड़ा हो गया, सारे के सारे एक साथ पहुंच जाते थे। इस तरह से हम लोगों का एक बोल सकते हैं अपने नाम था इस क्षेत्र के अंदर। सारे कुल्हाल से लेके और डाकपत्थर तक या सभी लोग जानते थे कि हाँ, ये लोग ऐसे लोग हैं।
और मेरे परमेश्वर ने कई पुलिस केसों से मुझे बचाया। हर दिन मेरे परमेश्वर ने मुझे बोल सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा होता था तो पुलिस केस भी होते थे, उस पुलिस केस से परमेश्वर ने बचाया मुझको। लेकिन मैं सच अपनी गवाही दूंगा कि पुलिस वाला सामने खड़ा पूछ रहा है कि मेरे दोस्त से कि वेपन कहाँ पे है, और वही मेरा जो मित्र है वो कह रहा है इस बात के लिए अभी थोड़ी पहले ऑफिस बंद करके यहाँ से गया है वो। और सोचिए उसके बाद जब पता लगा वो अलग गया, मैं अलग गया। परमेश्वर ने ऐसी अवस्था से पुलिस केसों से हम लोगों को बचा के रखा। अब जब मैंने अपनी स्थिति को देखा कि कई पुलिस केस से बचाया परमेश्वर ने, नशे में इतना डूब चुका हूं कि पैसे भी नहीं रहते जेब में क्योंकि सारा नशा खरीदना पड़ता था। कब तक इस अवस्था में रहूंगा मैं? कब तक अपने जीवन को इस तरह से चलता रहूंगा? चर्च में जाता नहीं था, परमेश्वर से दूर रहता था, सिर्फ सर झुकाने के लिए चर्च के अंदर बैठता था, जैसे गाने शुरू होते थे वैसे बाहर निकल जाया करता था। ऐसी अवस्था आ चुकी थी मेरे जीवन के अंदर, करूं तो अब क्या करूं? मरता तो क्या करता है, कहावत है ना हमारे जीवन के अंदर, मरता तो क्या करता। लेकिन समझ में आया कि कैसे जीवन बदलूं अपना, कैसे ये नशे छूट सकते हैं। यीशु के बारे में जानता नहीं था, लेकिन ऐसी चर्च में गया, जब बिल्कुल स्थिति खराब हो गई मेरी, उस चर्च में जाने के बाद मैंने बोला कोई जीवित परमेश्वर है, मेरा जीवन बदले। हालेलुया। सोचिए आप किसी चर्च में जा रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? यीशु मसीह मेरा जीवन बदलिए। मैं उस व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति था जो अंदर आके कह रहा है चर्च के कोई जीवित परमेश्वर है तो मेरा जीवन बदलिए। और सचमुच मेरे 3 दिन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने, जब नशे में करता था, अल्कोहल में लेता था, ड्रग्स में लेता था, इसके अलावा और भी मैंने बहुत सारे गंदे काम करे हैं जो मैं अभी बता नहीं सकता, कम समय है। उन सब चीजों से परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। हालेलुया। उन सब चीजों से मेरे परमेश्वर ने मुझे बदला। 3 दिन के अंदर मेरे जीवन में प्रभु ने काम करा। मैं इसी घर में बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु का आत्मा आया, प्रभु के आत्मा ने मुझसे बात करी और मैंने एक ही चीज कही प्रभु के सामने कि प्रभु ये नशे मेरे से नहीं छूटते। प्रभु ने मेरे जीवन में काम करा। वो दिन है, आज का दिन है, परमेश्वर ने कभी मुझे उन नशों में दोबारा गिरने नहीं दिया। हालेलुया। उसके बाद नशे छूट गए। प्रभु ने बोला तू मेरी सेवा करेगा। मैंने कहा प्रभु मुझे तो कुछ आता नहीं है। अभी 5-6 लोग भी बैठते थे, मेरे हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते थे। आज तो काफी ज्यादा लोग हैं। मेरे इस प्रकार से मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम करा, कह तू मेरी गवाही बनेगा। और मैं सच बताऊं, परमेश्वर ने उसके बाद फिर से मेरी पढ़ाई शुरू करी। फिर से परमेश्वर ने बाइबल कॉलेज भेजा, बाइबल कॉलेज, एनटीसी बाइबल कॉलेज देहरादून के अंदर जो है, वहां से बीडी करने का मौका दिया परमेश्वर ने। और सन 2018 में सेवा शुरू करी और परमेश्वर ने ऊंचा उठाना शुरू करा अपनी महिमा के लिए। मैं सही कहूंगा कि ये ग्रेस जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने करा है, एक तो नशे से मेरे जीवन को बदला। आज कई जवान सोचते हैं कि हमारा जीवन ये नशे में ही, नशा करेंगे तो ये हमें शांति देगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम नशा करेंगे तो ये हमारे जीवन के अंदर शांति लाएगा, आनंद लाएगा। मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये शैतान की ओर लेके जाने वाली चीजें हैं। आपको मैं सच बताऊं, जब मैं नशे करता था, मैं अपने परिवार से दूर हो गया था। मुझे नहीं पता मेरे परिवार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सुबह 5 बजे उठना, दोस्तों के साथ चले जाना नशे करने, 8 बजे आना, फिर 10 बजे फिर जाना, फिर उसके बाद फिर आना लंच करने, और 5 बजे फिर निकल जाना, 10 साढ़े 10 बजे घर के अंदर घुसना। ये मेरा दिनचर्या था। 6-7 साल तक मैंने ऐसे ही अपना जीवन जिया है। मुझे अपने घर का कुछ पता नहीं था। मेरे परमेश्वर अगर ना होता तो मेरा जीवन नहीं बदलता। मैं तभी आपसे कहा कि एक से पहले क्या आता है, जीरो। मैं वो व्यक्ति था जिस पर जो जीरो की जिंदगी जी रहा था। जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, उसने मेरी जिंदगी को बदला। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। कभी सोचा नहीं था कि कभी इस तरह से परमेश्वर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि सोचता था मैं एक पापी आदमी हूं। बाइबल कभी पढ़ी नहीं थी, बाइबल का ज्ञान नहीं था, जानता नहीं था कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया है। पता नहीं था। मैं सोचता था कि
धर्मी लोग, पवित्र लोग ही परमेश्वर की सेवा करते हैं। एक हमारे चर्च के अंदर हेरल्ड भैया थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। हम सोचते थे उनको देख के ऐसे पवित्र लोग ही प्रभु की सेवा करेंगे, हम जैसे कहां सेवा करेंगे। दूर दूर जिनका रिश्ता नहीं था, घर में जिनके कोई पादरी आदमी नहीं थे, वचन पढ़ा, मम्मी पढ़ती थी स्त्री, वही प्रार्थना दुआ करती थी। और हम लोग जो थे सिर्फ अपने उनके साथ कभी बैठ जाया करते थे। और मैं सचमुच कहूंगा कि मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन को सन 2009 में बदला, जब मैं थक चुका था, बिल्कुल अलग हो चुका था सब चीज से। पैसा जेब में नहीं रहता था, एजुकेशन बिल्कुल लो थी, घर में सबसे बोलते थे ये सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आदर नहीं था। उनके साथ एक समय ऐसा आया मेरे जीवन के अंदर, मेरे दोस्तों की मम्मी मुझे बोलने लग गई कि बेटा अपने बच्चों को कि इसके साथ नहीं रहना, इसके साथ नहीं रहना, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है। सोचिए उसके, अगर आपको कोई ऐसा बोले आपको कैसा महसूस होगा कि इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना। पर जब मैं प्रभु में आया, प्रभु को जाना मैंने, आज उन्हीं की पत्नी बोलती है हमारे पति आपके जैसे होने चाहिए। हालेलुया। कि आप हमारे पति उन्हीं की जिनकी मम्मी बोल रही थी, आज वही मेरे पास आती है प्रार्थना कराने के पास कि बेटा प्रार्थना कर दीजिए मेरे लिए। इस तरह से परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। अगर आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित करेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में कई तकलीफें आती होंगी, कई अभिलाषाएं आती होंगी, कई परीक्षाएं आती होंगी। यदि आप अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर को पुकारेंगे, मैंने एक ही चीज कही थी, कोई जीवित परमेश्वर है, मेरा जीवन बदले। और उस जीवित परमेश्वर ने मुझे नशों से बाहर निकाला, मेरे जीवन में काम करा, और आज परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए खड़ा करा। जब आप परमेश्वर को अपना जीवन देंगे, मैं जवानों से की चीज कहूंगा, इन जवानों की अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में, जब आपकी पढ़ाई का समय होता है, शत्रु आपकी पढ़ाई को खराब करने के लिए आपके जीवन को कहीं ना कहीं किसी न किसी बातों में डाइवर्ट कर देता है। और आपको मैं एक ही चीज कहूंगा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, पढ़ाई से बिल्कुल अलग हो गया। पेपर देने जाता था नशा करके, पता नहीं सचमुच ये प्रभु की दया रही कि पास हो गया मैं उसमें, पर पेपर देने से पहले नशा करता था बैठ के, तब जाके पेपर लिखता था। मैं उस कैटेगरी का इंसान हूं। मेरी गवाही पास्टर जी को भी नहीं पता होगी, और आज उनको ही पता लग रही मेरे जीवन में। पेपर देने से पहले नशा करा, फिर पेपर दिया। तो इस तरह से मेरे जीवन में काम था। और जब समझ में आया कि इस तरह से लाइफ नहीं चलेगी बिल्कुल भी, किसी ने मुझे आके बोला आज आपकी मम्मी जिंदा है, अगर कल उनके जाने के बाद तुम्हें कुछ होता है तो कौन तुम्हारा इलाज कराएगा। समझ में आया। 2-3 दिन ऐसी रहा नॉर्मल, लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। और मैंने एक ही चीज कही थी, प्रभु कोई जीवित परमेश्वर है। मैं नहीं जानता था यीशु मसीह कौन है। मर्जी मसीह परिवार में पैदा हुआ, सब कुछ हुआ, पर इतना विश्वास नहीं था यीशु मसीह पे। पर जिस दिन यीशु कहा कि कोई जीवित परमेश्वर है, मेरा जीवन बदले, यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदला। क्योंकि यीशु ने मुझसे बात करी, तभी मैं आज कह सकता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।